तो हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीजी ब्रेन बोल्ट अकेडमी में, जिसमें हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 की गणित को। और जो हमारा पाठ चल रहा था उसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। इसकी हम पहली प्रश्नावली को पूर्णतः हल कर चुके हैं। जिस साथी ने वीडियो नहीं देखी है वह चैनल पर जाए और उन्हें कंप्लीट कर ले। और आज हम इसकी प्रश्नावली को करने जा रहे हैं जो है 8.2। इस प्रश्नावली को करने से पहले हमें कुछ त्रिकोणमिति अनुपातों का मान पता होना चाहिए, जो इस टेबल से पता लगता है। इस टेबल में जो पहला मान है वह है साइन का, जिसका 0 डिग्री का मान है 0, 30 डिग्री का मान है 1/2 और 45 डिग्री का मान है 1/√2, 60 डिग्री का मान है √3/2, 90 डिग्री का मान है 1। और जो कॉस का मान होता है वह साइन का उल्टा होता है, यानी कि अगर ये मान हमने याद कर लिए तो ये मान अपने आप याद हो जाएंगे, क्योंकि ये इसके उल्टे होते हैं साइन के। इसी प्रकार जो दूसरा मान है हमारा वह है तीसरा, वह है tan थीटा। tan थीटा का जो 0 डिग्री का मान है वह हो जाएगा 0, और 30 डिग्री का मान है वह हो जाएगा √3, और 45 डिग्री का मान है वो 1 हो जाएगा, और 60 डिग्री का मान √3, और 90 डिग्री का मान अनंत या फिर अपरिभाषित। और इसी प्रकार जैसे साइन का उल्टा कॉस होता है, ऐसे ही इस टेबल में tan का उल्टा कॉट हो जाएगा। जो tan के सीधे मान है उनको अगर उल्टा करके रख दें तो वो कॉट के मान हो जाएंगे। अगला है हमारा पांचवा सेक थीटा। सेक थीटा का 0 डिग्री का मान है 1, और 30 डिग्री का मान है 2/√3, और 45 डिग्री का मान है √2, 60 डिग्री का मान है 2, और 90 डिग्री का मान है अनंत या फिर अपरिभाषित। इसी प्रकार जैसे इन दोनों के मान उल्टे थे, इस प्रकार कॉस सेक थीटा के भी मान सेक के उल्टे हैं। जैसे सेक के सीधे हैं और इसके अगर इस तरफ से रख दें, जैसे थीटा, जैसे सेक का 0 डिग्री का मान है 1, तो सेक 0 डिग्री का मान होगा अनंत, क्योंकि यहाँ पर सेक 90 का मान है कितना, अनंत। तो यहाँ पे कोसेक थीटा का मान 0 डिग्री का मान हो जाएगा अनंत। अब आइए एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। इसमें हमारा जो पहला सवाल है वह है साइन 60 इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉसेक कॉस 60 डिग्री। हमें इनके मानों को रख के जोड़ घटा करके और इसको हमें आंसर बताना है। तो पहला सवाल है, हम शुरू करते हैं। पहला सवाल साइन 60 का मान देखते हैं उस टेबल में कितना है। इस टेबल में साइन 60 का मान दिया है √3/2, तो हम √3/2 को रख देते हैं। √3/2 गुणा है तो गुणा लगा देंगे। कॉस 30 डिग्री का मान भी √3/2 होगा, प्लस का चिन्ह लगा देंगे, प्लस का लगा दो। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 गुणा, यहाँ जो इंटू है इसका मतलब होता है गुणा, और cos 60 डिग्री का मान भी कितना होता है 1/2। उस टेबल में देखो cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो हमने वही रखा है यहाँ पर। आगे इसको हल करते हैं। √3 की गुणा जब √3 में होगी तो आ जाता है 3, और 2 की गुणा जब 2 में होगी तो 4, प्लस 1 की गुणा 1 में तो 1, 2 की गुणा 2 में तो 4। आगे इसको करते हैं, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 4, और हर समान है तो ऊपर की संख्याएं जुड़ जाएंगी, प्लस है तो यहाँ पे हमारा जो आंसर निकल के आएगा वह निकल के आएगा 4/4, और जो 4 एकम 4, यानी कि इसका जो फाइनल आंसर है वह आ जाएगा 8। इसी प्रकार हम अगले सवालों को करेंगे। जो हमारा सवाल नंबर 2 है इसको करते हैं। सवाल नंबर 2 यहाँ पे दिया है 2 गुणा में, tan स्क्वायर 45 के गुणा में दिया है 2। अब tan 45 का मान हमारा होता है 1, और यहाँ पर tan स्क्वायर है तो 1 का भी क्या होगा, स्क्वायर होगा, प्लस प्लस cos 30 का मान हमने देखा था पिछले सवाल में, cos 30 का मान √3/2 होगा, तो इसका मान रख देते हैं √3/2। जब इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा, माइनस लगाते हैं। साइन स्क्वायर 60, यानी कि साइन 60 का मान है √3/2, तो पहले हम इसको रखते हैं √3/2। जब उसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। आगे इसको करते हैं, यहाँ पर 1 का स्क्वायर है। ये बात हमें पहले ही पता है कि चाहे 1 का स्क्वायर हो चाहे क्यूब हो, उसका जो मान निकल के आएगा वह 1 ही आएगा, और जब 1 की गुणा 2 में होगी तो 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से तो 3 बचेगा, और 2 दूनी 4, माइनस इसी प्रकार इसको खोलेंगे तो ये भी
3/4 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम 4 आ जाएगा। 2 गुणा 1 से जब 4 को भाग देंगे 4 बार में जाएगा, प्लस 3 गुणा 4 से 4 को भाग देंगे 1 बार में जाएगा, 3 गुणा 4 से 4 को भाग देंगे 1 बार में जाएगा। आगे करते हैं इसको, यहाँ आ जाएगा एलसीएम 4, 2 चौक 8 आ जाएगा, 3 एकम 3 आ जाएगा, 3 एकम 3 आ जाएगा। आगे इसको हल करेंगे, 8 और 3 हो जाएगा 11 माइनस 3/4, यहाँ पर बचेगा हमारा 8/4। जब 4 से हम 8 को काटेंगे 2 बार में जाएगा, यानी कि इसका जो हमारा फाइनल आंसर निकल के आया वह निकल के आया 2। इसी प्रकार हम करते हैं सवाल नंबर 3 को। सवाल नंबर 3 में हमें दिया है कि cos 45 डिग्री बटे साइन 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो इसमें पहले हम देखते हैं कि cos 45 का मान कितना है। cos 45 का मान इस टेबल के अनुसार 1/√2 है, तो हम वो मान रख देते हैं 1/√2 बटे sec 30 डिग्री का मान, sec 30 डिग्री का मान है 2/√3, तो 2/√3 रख दिया, प्लस का निशान है, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दिया। cosec 30 डिग्री का मान होता है 2 रख दिया। आगे करते हैं इसको, अंश में हम कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे, उसको भी ऐसे ही रहने देंगे। आगे करते हैं, यहाँ पर हम एलसीएम ले सकते हैं, तो यहाँ पर प्लस लगाया, परिमेय संख्याओं में है ये, यहाँ पे आ जाएगा √3, यहाँ पे आ जाएगा 2, प्लस जब √3 की गुणा 2 में होगी तो आ जाएगा 2√3। आगे करते हैं इस सवाल को यहाँ से। अब देखिए इस सवाल को हम पलटेंगे, जब ये ऊपर पहुंच जाएगा तो ये गुणा में पहुंच जाएगा और जो अंश होगा वह हर हो जाएगा, जो हर होगा वह अंश हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 1/√2 गुणा √3/2 प्लस 2/3। इनके जब गुणा कराएंगे तो हमारा निकल के आएगा √3/2/2 प्लस यहाँ पे निकल के आ जाएगा, यहाँ निकल के आएगा 2/6, क्योंकि जब √3 की गुणा √2 में होगी तो आ जाएगा 2 3 6 और अंडर का अंडर। अब इस आगे यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे। जब हम इसे कॉमन लेंगे तो ऊपर √3 ऐसे ही रहेगा और नीचे बचेगा 2 प्लस √6। अब देखिए यहाँ पर अंडर में है संख्याएं, तो हमें यहाँ पर परिमेयकरण करना पड़ेगा, वरना हमें सवाल नहीं कर पाएंगे। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि परिमेयकरण करने पर, जब हम परिमेयकरण कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा √3/2 प्लस √6। परिमेयकरण कराएंगे तो इसका अपोजिट होगा, ऊपर अपोजिट से गुणा और भाग कराएंगे, यानी कि 2 - √6/√2 - √6। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो इसकी तो इसमें गुणा हो जाएगी, जब √3 की गुणा √2 में होगी तो यहाँ पे आ जाएगा 6 माइनस 3 छंग 18, यानी कि √18। यहाँ पर ये एक बार जुड़ रहा है और ये एक बार घट रहा है। हमने एक सूत्र पढ़ा है a² - b² बराबर a + b और a - b। यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन है, ये एक बार जुड़ रहा है और ये एक बार घट रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि √6 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम इसको खोल देंगे तो यही निकल के आ जाएंगे दोनों। अब हम आगे हल करते हैं, और ऊपर देखिए यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 18 है। अगर हम यहाँ पर 3 को कॉमन ले लें तो हमारा अंदर बचेगा √2 माइनस √6। अगर हम 3 की गुणा अंदर करा देंगे तो यही चीजें निकल आएंगी बाहर, √6 माइनस √18। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 6। ऐसे ही यहाँ पर √2 का कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2। आगे हम इसको जब हल करेंगे तो हमारा निकल के आएगा
3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6 बटे 2 गुणा 4, 2 गुणा 4, 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा और 4 के इसमें ब्रैकेट के बाहर गुणा में है 2, तो 2 के गुणा हो जाएगी। अब 2 चौक यहाँ पर आ जाएगा 8, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट यहाँ पर 8 रख सकते हैं। इस सवाल में हमसे यही पूछा था जो हमने पूर्णतः हल कर दिया है। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 4। इस सवाल को मैं अगले लेक्चर में कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है बोर्ड पर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।